हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज डेट है 28 जुलाई और कल था 27 जुलाई, मतलब कि लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर द सीए कैंपस प्लेसमेंट, जो डेट अब निकल चुका है। तो अभी आप सब लोग फ्री हो गए होंगे। फ्री इन द सेंस कि कैंपस का जो भी प्रोसीजर थिंग था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी आपका मेन फोकस है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है और जैसा कि मुंबई सेंटर में आपका 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और दिल्ली का 22 अगस्त से, और जो बाकी सेंटर्स हैं उनका भी मतलब 20 के लाइन में स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अभी यू हैव मिनिमम 20 डेज टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो आपको इन 20 डेज को कैसे ढंग से यूटिलाइज करना है, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप सब लोग सीए फ्रेशर हो, किसी के पास भी पहले का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप सब ने 3 ईयर्स मजदूरी किया है। मजदूरी से मतलब है सीए आर्टिकलशिप, क्योंकि वहाँ पे आपको दिहाड़ी मिलता था। आप वो दिहाड़ी समझते हो ना, जो लेबर को मिलता है। तो आपको जो आपने 3 ईयर्स वहाँ पे मजदूरी की, आपने उसमें क्या काम किया, क्या क्या आपने सीखा, आपका मेन फोकस यही होने वाला है इंटरव्यू के टाइम पे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंटरव्यू 30 मिनट्स का है तो आप मानो कि आपका 20 मिनट्स इसमें लगने वाला है कि आपने वहाँ पे क्या काम किया, क्या क्या सीखा। तो इसलिए आपको सबसे ढंग से इसको प्रिपेयर करना है कि आपने सीए आरएलसी में क्या काम किया, क्या क्या सीखा है। तो इसको आपको ढंग से प्रिपेयर करके जाना है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका राउंड होता है टेक्निकल राउंड। तो इसमें जैसे कुछ जनरल चीज़ें होती है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है, जैसे कि इंडेस। इसमें अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेस की बात करूं तो आपका इंडेस 115 रिवेन्यू, इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडेस 110 एंड 104 कंसोलिडेशन, इंडेस 103 इंडेस 116 आपका लीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेस है, तो एक बार इसको ढंग से देख के जाना इंटरव्यू से पहले। मेरे से इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडेस 115 पे और इंडेस 116 पे। इसका मेरे को क्वेश्चन याद है, इससे पूछा गया था कि 5 स्टेप मॉडल ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये मेरे से पूछा गया था। तो आपको ये इंडेस ढंग से देख के जाना है इंटरव्यू से पहले। सेकेंड आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। फिर आपसे पूछा जाता है कारों के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर टैक्स में आपका डीटी हो गया, जीएसटी हो गया, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी कभी आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख के जानी है इंटरव्यू से पहले। बट जो मेन फोकस है आपका, जैसे कि मैंने बताया आपको, सीए आर्टिकलशिप। जिसे आप बोल सकते हैं मजदूरी, ठीक है। तो आपने इसमें क्या काम किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट पूछते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल क्वेश्चन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डिड देयर। तो इसमें आपको मेंशन करना है कि आपने क्या क्या काम वहाँ पे किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टैक्स में काम किया तो टैक्स मेंशन करोगे, ऑडिट में काम किया तो वो मेंशन करना है आपको, और आपने इंटरनल किया है तो वो मेंशन करना है, अगर स्टार्ट किया तो वो मेंशन करना है, अगर आपने दोनों ही किया तो वो मेंशन करना है। फिर और अगर आपने कुछ आपने फाइलिंग का काम किया है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मतलब आपने जो भी काम किया है तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें आप एक चीज़ आप कर सकते हैं कि इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में आप आंसर कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसमें काम किया तो आप बोल सकते हैं कि मैंने 50 क्लाइंट्स के मैंने टैक्स का काम हैंडल किया है। 50 क्लाइंट्स का मैंने टैक्स का काम हैंडल किया है और मैंने 20 करोड़ की टैक्स की सेविंग की है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप मतलब इस तरह से आप वहाँ पे बोल सकते हैं। इससे आपका बढ़िया, अरे यार पेन, बढ़िया इंप्रेशन जाता है, ठीक है। तो ये आप इस फॉर्म में आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि क्या आपने किसी ऐसे एरिया में काम किया जहाँ पे जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क जहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जैसे कि रिवेन्यू में होता है, तो अगर आपने रिवेन्यू में कुछ काम किया तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये काम किया है। फिर आपसे पूछेंगे कि क्या आपने कोई फ्रॉड या फिर इरेगुलर
एक्टिविटीज़ पकड़ी है। अगर आप इसका आंसर करते हैं कि यस, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपने इसे अपने सीनियर या फिर पार्टनर को रिपोर्ट किया था। अगर आप इसका आंसर भी करते हैं कि यस मैंने रिपोर्ट किया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका होगा कि क्या मतलब इन लोगों ने इस पे किस टाइप का एक्शन लिया। तो ये कुछ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप के। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर आपको बहुत ही केयरफुल करना होता है। तो इसमें आपने अपने सीवी में जो भी मैं मेंशन किया है कि मैंने किस टाइप का काम किया है, तो आपने जो पॉइंट वहाँ पे लिखे हैं, तो उन पॉइंट्स को आपको देखना है कि जो भी आपका इंटरव्यू लेगा तो वो उस पॉइंट से किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर उसका आंसर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपको होता है रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, RCM जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसा कंट्रोल डिड यू आइडेंटिफाई एनी वीक कंट्रोल, क्या आपने कोई वीक कंट्रोल देखा। तो ये क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं, अगर आपने बोला कि यस, तो आपसे पूछेंगे कि इससे कौन कौन से रिस्क आपको दिख रहे हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपने क्लाइंट्स को क्या सजेशंस दिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको जो भी आप सीवी में जो भी लिख रहे हैं उसको आपको ढंग से प्रिपेयर करके जाना है कि अगर इसमें से अगर मेरा जो इंटरव्यू होगा वो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका आंसर इस स्टेप से वहाँ पे देने वाला हूँ। तो आपको उस लेवल का प्रिपेयर करके जाना है। ये मैंने बता दिया आपको। फिर जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी का एटलीस्ट एक बेसिक आपको मालूम, कंपनी का बेसिक एक बार देख के जाना कि कंपनी कौन से फील्ड में काम कर रही है। ऑपरेशनल थिंग एक बार देख के जाना और कुछ फाइनेंशियल फिगर देख के जाना कि इसमें मतलब कंपनी का इस साल का कंपनी का रेवेन्यू कितना है, इस साल का प्रॉफिट कितना है, कंपनी की टोटल नेट असेट्स कितनी है। और फिर आप बोल सकते हैं कि अगर ये कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितना डिविडेंड देती है, अभी इनका मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू टोटल में, और फिर मार्केट वैल्यू पर शेयर जो अभी चल रहा है स्टॉक मार्केट में, मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो ये आपसे क्वेश्चन इसमें ये आपको एक बार देख के जाना है, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपको कंपनी के बारे में क्या क्या मालूम है। तो वहाँ पे आप ये चीज़ें वहाँ बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले रिवेन्यू में इस साल कितना ग्रोथ हुआ है, रिवेन्यू में या फिर प्रॉफिट में। तो ये सब एक बार आपको देख के जाना है। बाकी कंपनी की साइड पे आपको कंपनी का विजन भी मिल जाएगा, कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन। तो ये सब भी देख के जाना, कंपनी की क्या वैल्यूज़ है। और बाकी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देख के जाना, उसमें आपको कई सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी आपका नेक्स्ट राउंड होता है HR राउंड। तो इसमें तो आपको मालूम है कि जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सब आपको मालूम ही होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई दिस कंपनी। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है। फिर अगर आप मान लो कि अगर आप किसी दूसरी सिटीज़ की कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे पूछेंगे कि आप रिलोकेट करने के लिए रेडी हो। तो इसका आंसर आपको यस में ही करना है। मतलब ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको मालूम ही होगा। फिर आपसे पूछा कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपका जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर बस ये सब कुछ क्वेश्चन है, ये सब आपको पता ही होगा। तो बाकी आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है इंटरव्यू के टाइम पे, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग है कि डोंट फेक, जो भी
जो भी ट्रूथ है वो आपको बोलना है, कुछ भी वहाँ पे फेक नहीं बोलना है। सेकेंड थिंग, अवॉइड ब्लफिंग, जितना कम कर पाओ उतना बेटर है, ठीक है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, उसके आंसर को आपको घुमाना नहीं है, टू द पॉइंट आंसर करो। अगर पॉसिबल है तो आपको अपने फेस पे स्माइल रखना है। मैंने बोला पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो डोंट फेक, जैसे मैंने बोला आपको फेक स्माइल नहीं रखना है, ठीक है। और बाकी और कॉन्फिडेंट रहना है, आप जो भी आंसर कर रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है, सबसे मेन चीज़ तो यही है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस कर दिए, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको ऑफ कैंपस कहीं पे अप्लाई करना है तो मेरे को यहाँ पे कुछ साइट है जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका है एक फास्ट करियर, देखो मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने खुद भी किया था अप्लाई, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फास्ट करियर। तो यहाँ पे कुछ कंपनी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे पहले आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, फिर आप इन कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक इस वीडियो में इतना था जो मेरे को डिस्कस करना था। और बाकी आप सबको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।